हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5th प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 9। ओके, इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने डिस्कस किया था पेडिग्री एनालिसिस। ओके, और क्योंकि आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बेस्ड है जेनेटिक डिसऑर्डर पे, मीन्स जो जीन पे या क्रोमोसोम्स की जो नंबर्स होते हैं या उसका जो सीक्वेंस होता है, जो उसका रीअरेंजमेंट होता है, उस पर जब कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उनसे होने वाली जो बीमारियां होती हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर उन्हें कहा जाता है। तो उनका हम पता कैसे लगाते हैं, कैसे ये जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेड होते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये एक्चुअली में होते क्या है। तो आपके जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि आपको मैंने बताया, या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम या जो जीन का आपका अरेंजमेंट होता है या क्रोमोसोम का जो आपका अरेंजमेंट होता है, उनमें जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे। अगर जैसे कि आपको पता है ये एक क्रोमोसोम्स है, अगर उसमें यहाँ पर जीन है और जीन की जो लोकेशन होती है उसको हम लोकस कहते हैं, ये आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, उसकी जो पोजीशन होती है एक क्रोमोसोम में। तो अगर जीन में म्यूटेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, या उसके अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है, तो उसे हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, और इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। बट इन केस ऑफ क्रोमोसोम्स की हम बात करें, ठीक है, या तो क्रोमोसोम जो संख्या है, जैसे जो ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 46, ठीक है। ये क्या है, आपकी डिप्लॉयड कंडीशन है, या फिर 23 पेयर होते हैं। जब इनमें कोई प्रॉब्लम आती है, ट्राइसोमी हो जाती है या मोनोसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का मतलब है जैसे पेयर में 2 होते हैं आपके क्रोमोसोम, ठीक है, जो पेयर में होते हैं, या तो वो 3 हो जाएंगे तो ट्राइसोमी कहेंगे, या फिर एक माइनस हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे मोनोसोमी कहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। या तो आपके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उस पर पूरा का पूरा एक हैप्लॉइड सेट ऐड हो जाए या माइनस हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीपोलाइडी, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने ह्यूमन की बात करी, हम अब एग्जाम्पल ह्यूमन को लेकर ही करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ह्यूमन है आपके, जो 46 नंबर है उसको हम 2n बोलेंगे। तो यहाँ पर जैसे 2n आपका नॉर्मल कंडीशन है, इस कंडीशन में प्लस या माइनस पूरा का पूरा एक हैप्लॉइड सेट हो जाए, ठीक है। ये आपका क्या है, एक हैप्लॉइड सेट है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो ये या तो माइनस हो जाए या प्लस हो जाए, तो इस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीपोलॉइडी। इसे हम बोलेंगे पॉलीपोलॉइडी। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि ये किस में पाया जाता है, तो ये आपका इन जनरल आपके प्लांट्स में सीन होते हैं, ठीक है, जहाँ पर पूरा का पूरा एक हैप्लॉइड सेट या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो इसका इन जनरल फार्मूला 2n आपका क्या है, किसी भी स्पीसीज का क्रोमोसोम जो आपके नंबर होते हैं वो है आपके डिप्लॉयड कंडीशन में, और उसका और ये n क्या है, उसी का हैप्लॉइड नंबर है, या तो प्लस होगा या वो माइनस होगा, ठीक है। ओके, अगर अब हम बात करें सिंगल क्रोमोसोम्स की, ठीक है, या तो सिंगल क्रोमोसोम माइनस होगा या प्लस होगा। जैसे आपका 2n क्रोमोसोम नंबर है, उसमें या तो 1 नंबर प्लस होगा या माइनस होगा, या फिर दूसरी बात हम कह सकते हैं 2n प्लस माइनस 2, ठीक है, ये कंडीशन रहेगी। अगर मैं यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लूँ, ह्यूमंस का ही एग्जाम्पल लूँ, तो ये 2n की जगह हम 46 लिखेंगे। सपोज़ यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया 1, तो बताओ कितने नंबर क्रोमोसोम हो गए, 47 हो गए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 2n माइनस 2 तो कितने हो गए, 44, ठीक है। तो जब ये वाली कंडीशन होगी, केवल 1 या 2 क्रोमोसोम प्लस होंगे या माइनस होंगे, तो इसे कहा जाता है एन्यूपोलॉइडी। एन्यूपोलॉइडी कहा जाता है इसे,
ठीक है। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं एन्यूपोलॉइडी के एग्जाम्पल्स की, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में इसी के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, मैंने नोट्स यहाँ पर रेडी किए हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही रेडी किए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट भी हो इन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आपके मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, वैसे आपकी बुक में 3 एग्जाम्पल ही हैं बट मैंने यहाँ पे 4 लिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम की। तो ये क्या है, अगर इसके बारे में बात करूँ तो इसके बारे में जो सबसे पहले डिस्कस किया था वो कि साइंटिस्ट थे लैंगडन डाउन, ठीक है। और इन्होंने बताया था ये 1866 में। देखो लैंगडन डाउन है तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया डाउन सिंड्रोम। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात यह है ये डिफेक्ट क्या है, तो ट्राइसोमी एट 21, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर, ठीक है, जैसे कि आप क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, या तो XX या फिर XY, ये मेल में होंगे, ये पेयर है। तो ये ट्राइसोमी मतलब यहाँ पर एक X और आ गया, ये देखिए ट्राइसोमी हो गई। या फिर मोनोसोमी का मतलब क्या है, जैसे ऑलरेडी 2 थे एक और कम हो गया, ठीक है, ये मोनोसोमी है। तो यहाँ पे ट्राइसोमी एट 21 जो मेल और फीमेल हैं, ठीक है, उनका जो 21 नंबर वाला क्रोमोसोम है वहाँ पर ट्राइसोमी हो जाएगी, ठीक है। ट्राइसोमी हो जाएगी मीन्स वहाँ पर जो सेट होगा वो 3 क्रोमोसोम्स का होगा, तो उसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो यहाँ पर सिम्टम्स की बात करें, शॉर्ट स्टैचर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड, मीन्स जो उनकी लंबाई होती है वो काफ़ी कम होती है। स्टैचर्ड का मतलब क्या होता है, कम होना, ठीक है, लंबाई कम होना। और उनका जो हेड होता है वो राउंड होता है, छोटा होता है। अब फ्यूरर टंग मीन्स उसमें कट वगैरह लगी रहती है जो टंग्स होती है। एंड पार्शियली ओपन माउथ, जो मुंह होता है वो आधा खुला रहता है हमेशा। एंड पाम इज़ ब्रॉड मीन्स जो उनकी हथेली होती है काफ़ी ब्रॉड होती है। एंड फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटली रिटार्डेड, फिजिकल साइकोमोटर, ठीक है, मीन्स जो काम करते हैं, फिजिकली वर्क करते हैं या मेंटली वर्क करते हैं, वो क्या होते हैं, रिटार्डेड होते हैं। मीन्स वो थोड़े मतलब जो एक नॉर्मल इंसान होता है उसकी तरह नहीं होते हैं पहले, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहेंगे। अब दूसरे डिसऑर्डर में हम चलते हैं। दूसरा डिसऑर्डर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी ट्राइसोमी होती है इसमें भी, ठीक है। अब ट्राइसोमी होती है, अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो देखिए इसके सिम्टम्स होते हैं ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पर जो ट्राइसोमी हो जाती है वो हो जाती है XXY की, ठीक है। तो एक्चुअली में जो इंसान होगा, जो मतलब वहाँ पर स्पीसीज़ होगी वो कैसा होगा, ठीक है, मस्कुलाइन होगा, एक आदमी की तरह होगा। बट फेमिनाइन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, लेकिन उसमें फेमिनाइन डेवलपमेंट भी होंगे, ठीक है, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। जो फेमिनाइन मतलब जो भी उसमें सेकेंडरी डेवलपमेंट होते हैं जो एक रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ ये फीमेल है, तो उसका भी डेवलपमेंट होगा। लेकिन ओवरऑल वो पुरुष ही होगा, लेकिन उसमें कुछ महिलाओं के भी कैरेक्टर डेवलप्ड हो जाएंगे। और ये जनरली स्टेराइल होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम क्या है, ये मोनोसोमी है। मोनोसोमी मतलब यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो XO की होती है, मीन्स ओनली एक X है, ठीक है, दूसरा O हो गया, मतलब कोई भी क्रोमोसोम नहीं है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहली बात ये फीमेल में होगा, मेल में नहीं होगा। तो टर्नर सिंड्रोम हमेशा फीमेल में होगा। एंड स्टेराइल होंगी ये, ठीक है, स्टेराइल होंगी। और दूसरी बात रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी। रूडिमेंट्री का मतलब होता है विकसित नहीं होना, अल्प विकसित होता है, मतलब डेवलप्ड नहीं होगी वो। एंड लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और उसमें उस जो फीमेल होगी उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है जो ये बताता है कि हाँ ये फीमेल है ये मेल है। एक्चुअली होता क्या है, आपने भी देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको हम एक सा, ठीक है, उनका हेयर कट, उनके कपड़े, ओवरऑल सब एक सा करें तो आप नहीं बता सकते कि कौन लड़का है कौन लड़की है। बट जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो डेवलप्ड हो जाते हैं 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं, अब अगर हम उनको दोनों को एक सा ही ड्रेसअप करें, एक से ही हेयर कट करें, लेकिन आप उसकी फ़िज़िकल बॉडी को देख करके बता सकते हो कि कौन लड़का है कौन लड़की है। लेकिन यहाँ पर
जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे वो डेवलप्ड नहीं होंगे। ठीक है, अब है पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या है, ट्राइसोमी एट 13, जो 13th क्रोमोसोम होगा, पेयर होगा, उसकी ट्राइसोमी हो जाएगी यहाँ पर भी। और यहाँ पर क्या होता है, नर्वस सिस्टम गेट अफेक्टेड, यहाँ पर नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है। ठीक है, अब बात करें, एक और है सुपर फीमेल होती हैं। ठीक है, सुपर फीमेल भी होती हैं। ठीक है, जो ट्राइसोमी होती हैं 44 प्लस XXX। ठीक है, ये उनकी कंडीशन हो जाती है। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, केवल डिफेक्ट क्या होगा, तो 44 उसके ऑटोसोम होंगे और बाकी उसकी ट्राइसोमी होगी, XXX होगी। ठीक है, तो ये तो था आज का वीडियो लेक्चर जो बेस्ड था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको अच्छे वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।